आप सभी बच्चों का नंदीश्वर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप सभी बच्चे आज पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन टॉपिक पढ़ेंगे आप। विमीय समानता का सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग, विश्लेषण, अनुप्रयोगों का विश्लेषण तथा सीमाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। समय पहले चर्चा करते हैं कि विमीय समानता का सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं सदैव समान रहती है। इसके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी, पिछली वीडियो में चर्चा की थी, और मैंने आपको गति का जो समीकरण होता है v बराबर v प्लस ए डी का, वो आपको मैंने क्लियर करके बताया था कैसे होता है। बट ये क्वेश्चन मैंने क्लियर नहीं किया था, तो इसमें हम क्लियर करेंगे कि क्या है। तो विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण की दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके दोनों पक्षों की विमाएं समान रहती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका विमीय समानता का सिद्धांत। अब हम देखते हैं इसके अनुप्रयोग क्या हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं। देखिए, किसी भी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करने में हम क्या करते हैं कि विमीय समानता का सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि कोई राशि कोई गड़बड़ तो नहीं है उसमें, या अगर हम एक राशि को दूसरी राशि में चेंज करते समय हम ये देखते हैं कि क्या इसमें पूरी विमाएं हैं या नहीं है, कोई विमा रह तो नहीं है। अब दूसरा संबंध, हम इसके द्वारा जिस प्रकार हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा अन्य जो राशियां निकालते हैं या अन्य कोई समीकरण निकालते हैं, तो उसी प्रकार हम उसकी विमाओं के थ्रू भी, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ताप वगैरह जो भी हो, उसके आधार पर हम उसमें संबंध स्थापित कर लेंगे। हम पद्धति भी बदल सकते हैं। अगर हमने एमटीएस पद्धति में कोई मात्रक लिया है तो उसका सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक बदल देते हैं। सबसे पहले हम पद्धति बदलने के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पद्धति के लिए उदाहरण दे रखा है आपके लिए कि एमटीएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में कार्य के मात्रक को बदलेंगे। तो देखिए, सीजीएस पर एमटीएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलेंगे। देखो, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, mn² t इनवर्स स्क्वायर। किसी को अगर याद ना हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है। आपका कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, बल गुणित विस्थापन होता है। और मैंने कल आपको चर्चा की थी वीडियो में कि बल क्या होता है। बल को न्यूटन में नापते हैं और बल का सूत्र अलग होता है, विस्थापन का अलग होता है। तो विस्थापन में यह रहता है, बल का क्या होता है mnt इनवर्स स्क्वायर, और इसका क्या हो गया, विस्थापन का L हो गया। तो वो यहाँ पर जाके आधार समानुपाती घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है और कुछ नहीं होगा। अब देखिए, इसकी विमाएं कितनी हैं, m की पावर 1, मतलब a बराबर 1 हो गया, और इसका b बराबर कितना हो गया 2, और c बराबर -2। तो अपन ने ये विमाएं ले ली। देखो, m1 m2 ये किसको दर्शा रहा है, द्रव्यमान को। देखो, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो ग्राम में तो 1 ही ग्राम होगा ना भैया। अब दूसरा L1/L2, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो देखिए 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 1 ही सेंटीमीटर होता है आपका। T1/T2, देखो इसमें भी समय सेकंड में नापते हैं और इसमें भी सेकंड में नापते हैं, तो 1/1 लेंगे। अब देखिए, अपना समीकरण क्या होता है, पद्धति बदलती है। ये वाला होता है L2 बराबर N1 m1/L2 पावर a, L1/L2 पावर b, और T1/T2 पावर c। L2 बराबर देखिए आप N1, एक अपन ने मान रखा है, अपन ने ये मान निकाली यहाँ पर। अब यहाँ पर तो पावर 1 थी, तो ये कैसा रहेगा, सिंगल में रह जाएगा। यहाँ पर पावर 2 थी, तो 100 का क्या हो जाएगा, 2 बार बड़ा होगा वर्ग, तो 2 जीरो बार बढ़ जाएंगे, तो 4 जीरो हो जाते हैं। -2, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है इस पर। देखिए क्या होता है, माइनस की पावर है, तो 1/1 करके भी अगर हम बड़ा कर देते हैं इसका, तो भी हमारा 1 ही मिलना, और 1 का बड़ा किसी में भी कर दो तो वही राशि मिलती है। तो इससे कोई आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। देखिए, टोटल जीरो कितने हैं आपके, 7 जीरो हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, 10 की पावर 7 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर N1 हमने मान लिया, N1 का मान कितना, 1 लेने पर, तो यहाँ पर L2 बराबर कितना आ गया, 10 की घात 7 अर्ग आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 10 की घात 7 अर्ग हो जाता है। तो कहने का मतलब जो आपका मात्रक होता है, जो आपका सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। यानी कि एक आपका कार्य का मात्रक विमीय सूत्र जो जूल होता है, वो एसआई पद्धति में जो जूल होता है वो सीजीएस पद्धति में जाकर के अर्ग बन जाता है, और 10 की घात 7 अर्ग बनता है 1 जूल बराबर।
ठीक है, अब हम आते हैं मात्रकों को पद्धति बदलना, मात्रक ज्ञात करना। लो हमने मात्रक भी ज्ञात किया था किसी समीकरण द्वारा, अपना मात्रक भी ज्ञात। मात्रक ज्ञात करने का भी बहुत अच्छा तरीका है विमीय सूत्र के थ्रू। कोई भी अपन चाहे विमीय सूत्र से मात्रक ज्ञात कर ले या मात्रकों के थ्रू भी विमीय सूत्र लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया आपके सामने कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम एक का ही ले लेते हैं, त्वरण का ही लिख दिया, जैसे कि LT इनवर्स स्क्वायर लिख दिया। तो आप देखिए जो लंबाई है इसको किस में कहते हैं, मीटर में नापते हैं। तो अपन ने मीटर लिख दिया और ये क्या है समय सेकंड में, और ये देखो माइनस की घात चढ़ी है, क्या लिखेंगे प्रति सेकंड स्क्वायर। लो हमने इसका क्या कर दिया ऐसे पद्धति में मात्रक ज्ञात कर लिया, क्या कर दिया इसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, मात्र इसको देख करके पता लगा लिया अपन। ठीक है, अब हम क्या आते हैं कि इसकी सीमाओं पे आते हैं। देखिए इसकी सीमाएं भी हैं, ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं नियतांक। अगर किसी भौतिक राशि में नियतांक आ जाता है, जिसकी अगर हम बात करें आपका सिद्धांत होता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, तो बराबर क्या होता है Gm बटे r²। ये आपका न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। तो हमें इसमें इसका मान पता नहीं रहेगा। इसका वैसे मान कितना होता है 6.23 × 10 की घात 11 या 23 की समथिंग है, अभी मुझको ध्यान नहीं है। तो इतना होता है 6.23 × 10 की घात 11 के समथिंग ही होता है। तो ये आपका मान होता है। इसके बाद क्या हो जाता है r², ये आपका इसका मान हो जाएगा। मगर ये इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई संख्या आ जाती है, जैसे मैंने पिछले में बताया था कि गति के समीकरण में 2 आ गया था जोड़ने पर, तो 2 को छोड़ना पड़ा था। तो इसी प्रकार सदिश राशि हो गई आपकी। अब सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ये पता लगाया नहीं जा सकता। क्या विमीय सूत्र में क्या पता पड़ रहा है आपको, ये सदिश है कि अदिश है, ये उसकी डेफिनेशन से पता पड़ेगा। दूसरी क्या बात होती है LMP, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के अतिरिक्त कोई राशि आ जाए। जैसे कि विद्युत धारा है तो उसमें एम्पीयर आता है। अगर हमें वोल्टेज का विमीय सूत्र लिखना है तो उसमें ए तो आना ही आना है भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो राशि नहीं आ पाएगी। ठीक है, ताप आ गया तो हमें केल्विन लिखना है, तो इन राशियों को इसमें सम्मिलित ही नहीं किया जाता, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है ना। मगर अब एडजस्टमेंट इसकी कमी को पूर्ति कर दी गई है, फिर भी कुछ राशियों को इसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन त्रिकोणमितीय लघुगणकीय पदों को समीकरण में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपका कोई त्रिकोणमितीय राशि आ गई, आपकी लंबवटी कर्ण आ गई, या जैसे कि sin थीटा बराबर cos थीटा वगैरह आ गया आपका, तो आप उनको उसमें सम्मिलित नहीं कर सकते। अब हम कहते हैं कि नेक्स्ट शुद्धता की जांच करना, मैंने बताया था संबंध ज्ञात करना, शुद्धता की जांच करना। देखो शुद्धता की जांच करना ज्यादा कुछ नहीं। देखिए टी का क्या होता है, टी का मतलब टाइम, तो इसका तो टी आ जाना है, ये यहाँ पर अपना 2 है और ये अंडर रूट। L का मान कितना है आपका L है, और G का मान क्या है LT इनवर्स स्क्वायर। ये त्वरण ही होता है, द्वितीय त्वरण होता है, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, ये 2 लिया। अब ये तो आपका L भैया, ये तो यहाँ पर थे और ये LT इनवर्स स्क्वायर थे। तो देखो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर 2 आ गया, ये आपका L स्क्वायर और T इनवर्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए इनकी घातें क्या होगी, जब बाहर निकलेंगी तो वो देखते हैं। देखिए ये LT इनवर्स आया तो ये घात कैसी हो गई, प्लस की हो गई। ये घात कैसी हो गई, प्लस की हो गई। और बराबर में अपना क्या चल रहा है, T चल रहा है। अब देखिए ये अंडर रूट की, और ये घात कैसी हो गई, ऋण की हो गई। ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दे पाया। तो इस पे घात कितनी हो जाएगी, टोटल 0 हो जाएगी। और किसी भी अगर विमीय राशि का, किसी भी राशि का मान अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप जानते हैं x की पावर 0 बराबर 1 होता है। तो ये सूत्र आपको पता होगा, तो उसके थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, ये t बराबर 2 पाई, और अंडर रूट में क्या रह गया अपना t स्क्वायर रह गया। अब इसका अपन वर्गमूल ले लेंगे। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, जहां 2 पाई एक विमाहीन राशि, तो विमाहीन राशियां इसकी सीमाओं में आती हैं, तो इसको हम छोड़ देकर विमाहीन राशि है। तो यहाँ पर हम इसको त्याग देते हैं, तो t बराबर हमारा आ जाता है t आ जाता है। तो ये शुद्धता की जांच है, ये राशि ये शुद्ध है। ये वैसे समीकरण किसका है आपको पता है, ये दोलन काल जो होता है, आप दोलन काल याद करते हैं, किसी
सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है ये, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है t बराबर 2 पाई × इसके बारे में हम आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ओके कर दो से।